तो कल की लास्ट वाली क्लास बता, अनुगमन वेग। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अनुगमन वेग क्या हो, समझ में आया बात है? सुन भी लूंगा कि अनुगमन वेग क्या हो, सुनने का टाइम नहीं मिल रहा, समझ लो, ये पहले भी ऑलरेडी लेट है। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 2। यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं? तो नाम है इलेक्ट्रिक करंट। कुछ मिसिंग हुआ इसमें से, एक डेरिवेशन मिसिंग हुआ, वो इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद जो मैं आज डेरिवेशन पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद एक डेरिवेशन पीछे से मिसिंग है, संधारित्र की संचित ऊर्जा, वो पेपर में आया हुआ, समझ में आया बात? वो मिसिंग है, मेरे दिमाग से स्किप कर गया क्योंकि मैं हेडिंग नहीं देख पाएगा ना। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी भाषा में इसका नाम क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विद्युत धारा के बारे में ना इतना बताया बहुत। विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। ये हम एक्सप्लेन कर चुके कल। उसके बाद बताया कल तुम, जो विद्युत धारा हो ना, ये दो प्रकार की हो, एक तो हो दिष्ट धारा, और दूसरे नंबर पर हो एक प्रत्यावर्ती धारा। जो दिष्ट धारा हो, ऐसी धारा हो जो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा नहीं बदलती। और दूसरे नंबर बताया था प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा हो जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, जो समय के साथ अपना दिशा भी बदलती रहती है, परिमाण भी बदलती रहती है। ये तो बताए थे। उसके बाद तुम्हें समझाया गया कि जब बता दिया गया कि विद्युत धारा एक अदिश राशि, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी अदिश राशि। कारण बताया था क्योंकि बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती, ये तो बताया था। उसके बाद तुम्हें समझाया गया भाई यहाँ तो कोई सवाल नहीं पूछने का, इन जनरल नॉलेज एक प्रकार से, जनरल नॉलेज मतलब जनरल साइंस है, इसे तो जीएस बोलते हैं, ये जनरल साइंस है, यानी एक साधारण से मनुष्य की बात पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें समझाया गया भाई कि चैप्टर के अंदर प्रवेश करने वाले हम, तुम मुझे समझा रहे थे तो कहा कि चैप्टर के अंदर कैसे प्रवेश करने वाले, कि सबसे पहले टॉपिक पढ़ा हमने अनुगमन वेग किसे कहते हैं, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा, जहां हमने एक कंडक्टर बनाया था, चालक बनाया था, उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन थे, और वो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए थे। तुम पता नहीं कैसे कैसे उदाहरण दिए, मुझे खुद भी नहीं याद है। उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं चलने वाले ना, तब तक तो धारा प्रवाहित होने की नहीं। मैंने कहा इन्हें चलाना जरूरी। आपने बताया गुरुजी इसके अंदर ना बैटरी लगा दो, बैटरी लगाई हमने, बड़े डंडे की तरफ प्लस, छोटे डंडे की तरफ माइनस, चलाना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, धारा ऐसे गई। आया समझ? जो चालक था ना, उसके बाह्य परिपथ में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, है था सा। जितने वेग से में गति कर रहे थे ना, उस वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं। और एक उसका दूसरा नाम भी है अपवह वेग। अपवह वेग पढ़ लिया यहाँ तक? यही हमने पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज भी उसी डेरिवेशन का प्रयोग, आज भी हम उसी चित्र का प्रयोग करेंगे। देख लो, दोबारा चीजों नहीं आए थे, समझ लो, आज भी उसी चित्र का प्रयोग करेंगे। वो डेरिवेशन पढ़ेंगे, वो सवाल पढ़ेंगे जो पेपर में बार बार आया हुआ, कई बार। हो सकता है उसका दिमाग घूम जाए, इस बार तुम पेपर देने जा रहे हो, हाफ पेड़ लिखे तो उसमें पूछ रहे सवाल इस तरह का डेरिवेशन, तो कैसे लिखोगे उसे? आराम से पूछ रहा प्यार के साथ, बड़ा प्यारा, उसके ऊपर पेपर सवाल ही पूछा जा सकता, लेकिन समझदारी बहुत पैदा कर दो डेरिवेशन। समझ में आया बात है? ठीक, और चलते हैं। कई बार पूछा गया, पिछले साल के प्रश्न पत्र उठा देखोगे ना, तो कुछ भी हमारे नोट्स से बाहर नहीं जाना, एक आधा पर्सन ही होगा जो नोट्स से बाहर आ जाएगा, वो भी मैं एड ऑन करवा ही दूँ लास्ट में जाते जाते। समझ में आया बात है? मेन चीज मैंने तुम बता दिया। मेन चीज 12वीं पास करना नहीं है, 12वीं के अंदर जो सिलेबस लिखा हो ना, तुम्हारे भीतर जाना चाहिए दिमाग के, जिस उद्देश्य के साथ वो बनाया गया। सही में जब मैं 12वीं क्लास पढ़ाता हूँ तो उसमें 11वीं पढ़ा दूँ, और 10वीं पढ़ा दूँ, 9वीं पढ़ा दूँ, और पीछे जो है ना वो पढ़ा दूँ, जब मैं 12वीं क्लास पढ़ाता हूँ। और जब मैं 10वीं पढ़ाता हूँ तो समझ जाओ एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ा के चलूँ। समझ में? एडवांस पढ़ाने की मुझे आदत है पहले थी, इसलिए मेरा कोर्स लेट पूरा होगा। समझ में आया बात? ये जितने भी अच्छे टीचर होंगे ना, उनका कोर्स हमेशा लेट पूरा होगा। समझ में आया? जिसका कोर्स सबसे पहले पूरा हो रहा है ना, ये समझ जाओ उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कोर्स कभी पूरा नहीं होने का, कोर्स कभी पूरा ही नहीं होने का। समझ आई? पढ़ने की समझ नहीं चीज। दूसरे नंबर पर आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले जो विद्युत धारा हो, विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और जो विद्युत धारा हो ना, विद्युत धारा, तो मेरा रै और आ की मात्रा में कोई अंतर नहीं है, समझ जाना। विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा व अनुगमन गमन वेग में संबंध, वेग में संबंध, ये पढ़ने वाले हम कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध हो, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, और अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं वी, इसके सापेक्ष में डी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये विद्युत धारा और ये हमारा अनुगमन वेग, रिलेशन निकालना से बीच में, रिलेशन मतलब संबंध, और संबंध हो ना फिजिक्स में, संबंध कह दो, व्यंजक कह दो, इसका मतलब सूत्र ही हो। एक ऐसा सूत्र बनाना हम जिसके अंदर आई आता हो और वी डी आता हो। अगर आपने ऐसा एक सूत्र बना दिया जिसके अंदर आई आता हो और वी डी आता हो, ये समझ जाओ आपने वो सूत्र सिद्ध कर दिया जो पूछ रहा है, डिमांड आपने फुलफिल कर दी। दोबारा फिर समझ रहे हो? मैं पूछने जा रहा हूँ तुमसे, पूछूंगा क्या बताया गुरुजी, आप बताए हो आपको ना एक ऐसा सूत्र बनाना जिसके अंदर आई आता हो और जिसके अंदर वी डी आता हो। बता दोगे? आई का नाम क्या हो? विद्युत धारा, वी डी का नाम अनुगमन वेग। किसका अनुगमन वेग? चालक का। चालक का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे उनका अनुगमन वेग है।
समझ की बात है। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना, जो मूवमेंट कर रहे, गति कर रहे, उनका अनुगमन वेग हो, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। इसलिए फोकस लगा कर रखो, एक भी जरा सा भी ध्यान हटा ना तुम एकदम तुरंत पहचान लेता हूँ उसका ध्यान नहीं है मेरी बातों को। और उससे जो पीटने का भी डर है ना, समझ की बात है, वो ना आवेश के प्रवाह की दर से भी खतरनाक है, ठीक है। तो जो विद्युत धारा ना और अनुगमन वेग है, उसके बीच में संबंध स्थापित करना। तो अब देखेंगे हम कहाँ विद्युत धारा, कहाँ अनुगमन वेग। पहले उस डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, उससे और अच्छी बातें समझ रहेंगे। चले उसकी, तो उससे पहले मैं एक चीज और पढ़ाना चाहता हूँ तुम्हें कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो भाई इसे तो यही मैं होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड कर लो सही। इससे पहले साइड में, इससे पहले जो लिखना तुम हेडिंग बना लो कॉपी में कि विद्युत अनुगम, उसका नाम है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, ये वाली हेडिंग बनाओ पहले, इसे बाद में पढ़ेंगे। इसे यही होल्ड कर दिया हमने, धारा घनत्व, धारा घनत्व, इसे बोलते हैं करंट डेंसिटी, CURRENT, करंट डेंसिटी, DENCIT भाई, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। देखो धारा घनत्व किसे कहते हैं। बचवा इधर देख लो, बचवा है, बचवा इधर। जो एकांक क्षेत्रफल के अंदर ना जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है, देखो परिभाषा कैसे, नीचे वाली चीज का मान हमेशा एक कर देते हैं। इसे कहते हैं, एक का मतलब वो क्षेत्रफल, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। ये चालक है ना, जो चालक, सारा काम तो चालक का ही होगा, चालक के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में जितनी भी धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। दोबारा फिर से समझ लो, आई रिपीट अगेन दिस डेफिनेशन of this electric current, that means chapter that is electric conductor, which नाम ऐसा था। you have problem, okay? अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि भी जो समझा रहा हूँ ना, तो बड़ा ध्यान लगा कर सुनो, फोकस लगा कर सुनो, समझ में आ बात है। इस सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो ये यूनिट सुन लेना, ध्यान लगा कर। यूनिट जो हमारा एरिया होगा, इकाई क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल होगा। इतनी सारी भाषा बताई तुम्हें यार। इकाई क्षेत्रफल कह दो, एकांक क्षेत्रफल कह दो। अच्छा एक ही बताना है, चलो एकांक क्षेत्रफल बोल दो। कौन सा बोल दो? एकांक क्षेत्रफल में किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे के सापेक्ष में कुछ किताबों में से लिखा हुआ है जेडी, जेडी, जनरल नहीं जेडी, जनरल नहीं बोल जेडी, सापेक्ष में डी लिखा हुआ है। डी का मतलब डेंसिटी हो, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या हो? घनत्व। तो इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है, which known as the current density. It is shown denoted by JD। तो इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, ठीक। कुछ दिनों बाद में हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेटर बनने वाला हूँ, जबरदस्त वाला। यानी जितनी चीज तुम हिंदी में बोल रहे हैं इतना ही मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ, समझ में आया? इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। जेडी होगा, तो जेडी का मतलब समझे क्या हो? जेडी का मतलब, जेडी का मतलब हो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो यही हो धारा घनत्व। तो किसी चालक की इकाई क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली, इकाई क्षेत्र का मतलब क्या कह रहे हैं? इकाई क्षेत्र का मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ए का मान ना 1 मीटर स्क्वायर होगा। बाबू क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल को ना मीटर स्क्वायर में मापते होंगे। तो जेडी है ना, जेडी, जेडी बराबर ये लिखा हुआ आई अपॉन में 1, ये जेडी, कौन सा डी? जेडी। कितना बैठेगा? आई। आहा, इतनी चीज चाहिए बराबर है। देखो धारा ही धारा घनत्व, इतनी चीज चाहिए बराबर। धारा बराबर होने का मतलब क्या है? ये पागल तो ये भी पागल, ये धनिया तो ये भी धनिया, आया समझ? ये धारा तो ये भी क्या है? धारा। ये धारा तो ये भी धारा, तो धारा ही तो धारा घनत्व, धारा ही तो धारा घनत्व। कब? जब क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, जब किसी चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक में प्रवाहित होने वाला धारा घनत्व कहलाती है। ये भी परिभाषा। तो परिभाषा के भांति भांति प्रकार हम परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन बनाने के बहुत तरीके हैं, समझ नहीं बात है? जो साइंस हो ना, साइंस वो ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ हो, हर काल देश परिस्थिति में एक जैसी डेफिनेशन हो। समझ में आया बात? लिखो ना बस, धारा घनत्व किसे कहते हैं। अभी लिखोगे क्या? अब ऐसे लिखोगे, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में, इकाई का मतलब एक हो, किसी चालक की इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है, which is denoted by जेडी। इट इज शोन बाय जेडी।
कहीं से शो करते हैं, कहीं से शो करते हैं, जेडी से शो करते हैं। अब मात्रक भी पता कर लो इसका, बिना मात्रक के तो कुछ है नहीं। कहते हैं बिना मात्रक के ना ऐसा हो जैसे गांव में बिना टेंट के शादी हो रही हो। समझना ये बात है, क्या हो? अब सोचो बिना टेंट के शादी कैसे लगे, तो फिर अंदाजा लगाते हैं पक्का दाल चावल बनने होंगे, है ना? सही बात। इसलिए लड़कियां पहले ही मुंह मोड़ लो, हम नहीं जा रहे, बस आज तुम्हें छकड़ी। अगर पता लगा ना नहीं तो नाइट की शादी और फूलझड़ियां लगी हुई चारों तरफ। अच्छा फूलझड़ियां हो, क्या बोल रहा हूँ, इतनी जानकारी नहीं है हमें। लीची लाची लगी हुई, तो ये पहले तो बता क्या करेगी, 6 दड़ी मैं पहले से तैयार कर लेगी। 6 दिन पहले ने मैं पहले से तैयार हो हो ऐसा ही हो। और लड़के बेचारे कैसे हो, खेतों में पानी दे रहा था, फोन कर रहा बे आऊं नहीं आऊं। अच्छा जेडी बराबर, चलो इधर देख लो, जेडी बराबर क्या होगा, आई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। मात्रक भी देख लो, मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट। अच्छा ये मात्रक इंग्लिश में धारा को मापते हैं एम्पियर में, एम्पियर, और अक्षेपण को नापते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक का धारा घनत्व का मात्रक का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी किसी सवाल में आज के बाद हम जेडी का मान निकालेंगे, जेडी का उसके पीछे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये सर नो, जिसके पीछे भी लिखा होगा ना एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, समझ लीजिएगा जेडी का मान होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया बात है? इतनी सी बात थी। आप क्यों पढ़ाए इसे, काम क्या होगा इसका, क्यों पढ़ रहे हैं सर, काम क्या होगा इसका? इतने क्षेत्रफल में इतनी धारा बह रही, इतना क्षेत्रफल, इसमें 20 एम्पियर की धारा बह रही, इतना क्षेत्रफल इसमें इतनी धारा बह रही, इतना सारा क्षेत्रफल इसमें इतनी धारा बह रही, और जितनी धारा ज्यादा धारा बहेगी ना इतना ही करंट होगा। हम कहते नहीं इसमें करंट आ रहा, हल्का हल्का करंट आ रहा, हल्का हल्का। ये हल्का हल्का क्या हो, करंट तो जैसा होना चाहिए, इसका मतलब कम करंट आ रहा है, इसका मतलब कितने क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही, ये तो धारा घनत्व। कितने क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही, ये तो धारा घनत्व, ये तो करंट डेंसिटी है। समझ आई बात? या हम कहने लगे इसमें हल्का हल्का करंट आ रहा है। हल्का हल्का का मतलब क्या हो, हल्का हल्का, इसका मतलब यही तो करंट डेंसिटी, यही तो धारा घनत्व। ऐसा काम क्या होगा, आ जाओ काम भी देख लेंगे क्या होगा। बिना काम के कुछ हो थोड़ा ही। चलो चलो लिखो, हेडी बनाओ, हेडी बनाओ धारा घनत्व, और उसके बारे में लिख के दिखाओ जल्दी। क्या लिखा, किसी चालक में ये सब लिखना, किसी चालक के इकाई क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। इसे जेडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेडी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सूत्र लिखो, जेडी बराबर आई बटा है, ये लिखो सारा का सारा, नीचे तक का डाटा यहाँ तक है, ये सब लिख डालो। उसके बाद इसका मात्रक लिखो, उसके बाद लिखो राशि कैसी है, राशि है अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होगी, अदिश राशियों में दिशा नहीं होती, बस इतनी बात याद रखिएगा। चले लिख लेना यहाँ तक, जीडी बराबर आई बटा है, फलाना फलाना समथिंग 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 सारा लिख लेना है, सवाल पूछा जा सकता है। एक चीज और देख लो, अगर किसी चलक का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारा घनत्व क्या होगा, कम होगा। आया समझ में? अगर किसी का क्षेत्रफल कम होगा तो धारा घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें उल्टा संबंध हो, जो नीचे होते हैं इसमें उल्टा संबंध हो, ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। समझ में आया बात है? ऊपर वाला इसका सीधा संबंध हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मतलब समानुपाती। समझ आई बात? समानुपाती का दूसरा नाम अनुक्रमानुपाती भी है। तो जो जेडी हो ना, जेडी तो ये आई के तो समानुपाती होगा, ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम कहने लगे दो सवाल पूछता तुमसे, ये हमारा एक चालक ये रहा, आया समझ में? इस चालक का जो क्षेत्रफल है वो 20 मीटर स्क्वायर, कितना, और दूसरा चालक हमारा ये रहा, ठीक।
इस चालक का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर। तुम बता सकते हो कौन से चालक में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी? किसका किसका धारा घनत्व ज्यादा होगा? किसका धारा घनत्व ज्यादा होगा? 20 मीटर स्क्वायर वाले 50 वाले का? हम बता यही तो कहते जिसका क्षेत्रफल कम हो ना उसका धारा घनत्व ज्यादा होगा। क्षेत्रफल किसका कम है? इस वाले का, इस वाले का कम है। इसका क्षेत्रफल कम नहीं दिखाई दे रहा, तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा ना उसका धारा घनत्व ज्यादा होगा। ये तो 12वीं क्लास की पढ़ाई है, जब दिमाग को जोर डालना पड़ा ना तो कठिनाई पैदा हो। देख लो यहाँ 50 इस क्षेत्रफल का, इस चालक का नहीं, इस चालक का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर, इस चालक का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर। तो जिस चालक का क्षेत्रफल कम होगा, जिस चालक का क्षेत्रफल कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका धारा घनत्व ज्यादा होगा। ये तो पूछा हुआ सवाल में, उस सूत्र बोलता है। आया समझ में? ये सूत्र बोलते नहीं दिखाई देते किसी को, ये टीचर को बुलवाने चाहिए। मैं बुलवा दूं ना, आज बुलवाया नहीं मैंने कहा देखो दोनों में से किसका धारा घनत्व ज्यादा होगा? तो किसका ज्यादा होगा? 20 वाला। क्यों होगा? जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका धारा घनत्व ज्यादा होगा। किसका धारा घनत्व कम होगा? जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। उल्टा रिलेशन है ना। हम कहने लगे चलो बताओ कौन से चालक के अंदर धारा कम बह रही होगी? इन दोनों में दो चालक हमारे पास नहीं मौजूद। कैसे पता लगा तुझे? क्यों? जिसका क्षेत्रफल कम है ना उसका धारा घनत्व ज्यादा, और जिसका धारा घनत्व ज्यादा उसमें धारा भी ज्यादा। इसका मतलब इसके अंदर धारा भी ज्यादा बह रही होगी। जो इसके साथ होगा ना वही इसके साथ होगा। एक सूत्र तुम्हें खेलना सिखा रहा, अपना लेवल है ना ऊपर लेके जाओ। ये 12वीं क्लास तक, जब तक उसे 12वीं क्लास तक ऊपर नहीं उठाने का ना तो जिंदगी में कभी 12वीं पास नहीं होने के। समझ में आया बात? या देखो जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। जिसका धारा घनत्व ज्यादा उसमें धारा भी ज्यादा। अब बताओ किसका धारा घनत्व ज्यादा? 20 वाले का 50 वाले का? तो उसका धारा घनत्व ज्यादा तो उसमें धारा भी फिर ज्यादा। जिसका धारा घनत्व ज्यादा उसमें धारा भी ज्यादा। धारा घनत्व और धारा एक दूसरे के समानुपाती होने का मतलब होगा ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। दोनों में किसके अंदर कम धारा बह रही? क्यों बह रही? क्योंकि उसका धारा घनत्व कम है। पूछे इसका धारा घनत्व क्यों कम? क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा किसने बताया? सूत्र ने बताया। सूत्र बताया नहीं सूत्र ने। ये कहा कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा उसका धारा घनत्व कम, जिसका क्षेत्रफल कम उसका धारा घनत्व ज्यादा, जिसका धारा घनत्व ज्यादा उसमें धारा भी ज्यादा, जिसका धारा घनत्व कम उसका धारा भी कम। पढ़ना तो पड़ेगा बेटे। कैसी राशि है? अदिश। अदिश राशि में दिशा नहीं होती। अब सवाल ये हो अदिश राशि क्यों है? इसमें दिशा क्यों नहीं है? ये सवाल हमने कहा कि अदिश राशि, तुमने रट लिया कि अदिश राशि। अब बताओ तो कैसे हो अदिश राशि? अदिश राशि हो क्या है वो बताओ ना परिभाषा। अदिश राशि हो जिसमें परिमाण केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। परिमाण का मतलब माप हो, संख्या जाएगा, इसका आंसर धारा घनत्व का आंसर जाएगा 20, 25, 30। उसमें कभी दिशा नहीं होने की। वो ऐसे भी निकाल सको। इस सूत्र को देखो, धारा भी अदिश राशि, जो क्षेत्रफल वो भी अदिश राशि, धारा भी अदिश राशि, ये दोनों। अब जो अदिश बटे अदिश हो ना, कटपट का तो अंतर अदिश अदिश कटता है, वो भी अदिश हो। तो जो दोनों अदिश राशि ना तो ये भी फिर अदिश राशि होगी। ऐसे भी निकाल सको। समझ में आया बात? या ठीक? ऐसे में दिशा होने की नहीं। धारा घनत्व इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। धारा घनत्व तो धारा घनत्व होगा। आज समझ में, हर जगह एक जैसा होगा। समझ में आया बात? या उसमें दिशा नहीं होनी धारा घनत्व में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जैसे हम कहने लगे इस बिंदु की दिशा बताओ कहां से? कहां से इसकी दिशा? असंभव। बता सकते हो इसकी दिशा कहां से? बता नहीं सकते, क्योंकि इस बिंदु को दिशा ही नहीं है। सही बात है। एक बिंदु की दिशा बनाना असंभव है ना, इसी तरह धारा घनत्व की दिशा बताना असंभव है। समझ आई बात है? क्योंकि हम कहने लगे जो बोर्ड, चलिए बोर्ड को देखो, बोर्ड का इतना क्षेत्रफल है धारा घनत्व का, बोर्ड का इतना क्षेत्रफल है, तो धारा घनत्व इसकी दिशा बताओ कहां से? ये पूरा क्षेत्रफल है, इसकी दिशा बताओ कहां से? डोंट नो। अब देखने का नजरिया, कोई इधर से देखेगा तो पता क्या कहेगा? पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ। अब कोई इधर से देखेगा पूर्व की तरफ, कोई ऊपर खड़ा होकर देखेगा दक्षिण की तरफ। सबका हिसाब अलग होगा, तो नहीं बता सकते ना, ऐसे नहीं बस। समझ में आया? तो धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो, लगातार पढ़ने का खेल हो सारा का सारा। ओके? फिजिक्स का यही खास बात है, फिजिक्स का एक ही रूल हो, फिजिक्स हमेशा एब्सोल्यूट हो। क्या हो? अच्छा हिंदी में बताऊं? एब्सोल्यूट का मतलब वो निरपेक्ष। अच्छा इसे और आसान भाषा में बताऊं? निरपेक्ष का मतलब हर काल देश परिस्थिति में जैसी हो। इससे भी सरल भाषा में पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ। आया समझ में? तुम घर से चल गए ना तब भी फिजिक्स का प्रयोग कर गए, न्यूटन के नियम लगा गए तुम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? जब हम एक वस्तु पर बल लगाते हैं दूसरी वस्तु में उस दिशा में बल लगाती है। तुमने धरती पर बल लगाया ऐसा करके, धरती ने तुम पर बल लगाया जब चले। अगर न्यूटन की गति का तीसरा नियम ना हो तुम चल नहीं सकते। आया समझ? हर इंसान, तुम बैठे हुए ना पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है, यहाँ भी फिजिक्स के सिद्धांत काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे कानों तक जो आवाज पहुंच रही है, या ये जितनी आवाज बोल रहा हूँ, ये आवाज अमेरिका में क्यों नहीं जा रही यहाँ तक इतनी दूर? यहाँ भी फिजिक्स के नियम काम कर रहे हैं। साउंड वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए था कक्षा 11 में। समझ में आती है? लेकिन कक्षा 11 तो ऐसे बीच की एक दूसरे को क्लास में बजरी मारने में।
देखा ही नहीं आज तो। क्लास के अंदर सारी बजरियां खत्म होगी। हाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो ये फिजिक्स से थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना ही पड़ेगा। समझ आई बात है? थ्योरी और सिद्धांत ही बाहर निकलना पड़ता, थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ता। कैसा होना पड़ता? कोई प्रॉब्लम यहाँ था? ठीक, चलो इसे हम रफ कर दे रहे, अब अपने डायरेक्शन की ओर लौट रहे। मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो समझाने के मेरे पास इतनी है, समझाने के मेरे पास इतना कुछ है ना, मतलब बहुत कुछ समझा सकता हूँ। मेरे पास समय का अभाव, इसलिए समय के अभाव के चलते हम विद्युत धारा और अनुगमन में संबंध पढ़ने वाले, थोड़ा हम सिलेबस की ओर भी लौटने वाले। चलो आ जाओ, देख लो इधर, ये रहा हमारा चालक। मेरी प्यारे छात्रों इधर देखो, ये रहा हमारा चालक। कल बनाए थे सर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के अंदर होते नहीं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देंगे, कर देंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, जाएंगे, जितने वेग से जाएंगे उसको वीडी कहेंगे। वीडी का नाम बताया था कल, बताओ वीडी का नाम? अनुगमन वेग। यार ऐसा ना करो, देखिए इतना आराम नाम तो बताया जा रहा, बता दो। इसका नाम क्या था? एस। इसका नाम क्या था? इस चालक की कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होगी, इसकी लंबाई होना एल मान ली, कितनी होगी? इसका क्षेत्रफल भी कुछ ना कुछ होगा, पक्की बात है 100%। इसका क्षेत्रफल हम ए मान लिए, ठीक, हमें नहीं पता कितना होगा इसका क्षेत्रफल, कितना मान लिया? कोई प्रॉब्लम है? तो अभी तुमसे सुनने वाला हूँ, जो भी मैं बताऊंगा प्यार के साथ, इसी तरह बनाऊँ तो फोकस लगा सकते, क्योंकि ये जटिल टॉपिक हो ना, जो जटिल टॉपिक हो, ठीक, उसमें बच्चों की पक्का जबरदस्त तरीके से 9 बज गया, ठीक, 12वीं क्लास में सिलेबस टाइम देकर पढ़ाई होती है, सिलेबस देकर पढ़ाई होती है, देख लो। तो एस और एन क्या हमारा? चालक। तो सिलेबस देकर पढ़ाई हो ना, फिर भाई जी सिलेबस देकर पढ़ाई हो तो शाम तक पढ़ाओ आज, ठीक है। ये चालक, चालक के अंदर जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला, धारा तो जब भी प्रवाहित होगी जब बाहर तक एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी भी तो बिना बैटरी के मिल नहीं सकती, इसका मतलब बैटरी लगानी जरूरी है। और बैटरी तुम जानते हो, बैटरी पता क्या हो? बैटरी सेल तो बोल लो, मान लो इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, क्या होगा? बोल, ढोलक। यार ऐसा काम नहीं कर, ढोलक दिखा दे रहा है अभी लाने का, ये शुरू हो जाएगी फिर, ये आया समझ में, ये बिना घुंघरू नचेगी आज। गाना भी गा, जीभ हो, 2-3 गाने में सुनना था महीना ही, बड़ा गजब का गाना गाओ यार, पता कौन सा गाना हो? एक दिन मैं भात में चला गया किसी के यहाँ, जबरदस्ती मेरे घर वालों ने धक्का दे के भेज दिया, अभी जाता ही, जब भेज दिया मुझे भात में किसी के यहाँ भेज दिया, जो महिला गाना गा रही ना, मुझे नहीं पता ना कहा क्या, मैंने पूरा फोकस लगाया कर, आधा रास्ता तय करना पड़ा, एक तो आधे घंटे का रास्ता तय कर, मैंने पूरा फोकस लगाया कर, आया रे धरा भातिया, इतनी तो लाइन समझ में आई। उसकी बाद जो शब्दावली प्रयोग करी ना उसने, मतलब सोच दुनिया के सारे इतिहासकार, साहित्यकार भी फेल हो जाएंगे, कहीं मिलती ही नहीं, हम भी इतना सारा पढ़े। मैंने पूछा कि एक थोड़ी बुढ़ टाइप की महिला थी, मैंने कहा दादी जी इसका अर्थ क्या है? मेरे चल भाग यहाँ से। एक दिन मैंने पूछा क्यों गाते हैं, तू पागल होगा, ऐसे ऐसे वाले को पूछे कर, अर्थ बताया नहीं बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो यार ले लो। तो ये ढोलक ढालक नहीं पढ़ रहा था। चालक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, जब 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई इसके अंदर, तो उसके अंदर फिर करंट जाने वाला, जैसे करंट जाने वाला, करंट तो चलेगा प्लस माइनस की ओर, ये गया करंट, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेंगे, जितने वेग से दौड़ने वाले ना उसे वीडी कहेंगे, यस और नो? चालक की लंबाई कितनी भाई? चालक का क्षेत्रफल, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? पता ही नहीं, जब नहीं पता ना तो बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन, जब नहीं पता हो तो 20 है तो 20 बोल लोगे, अभी थोड़ा कि बैठ जाओ 1 2 3 ऐसे बहुत सारे इसके अंदर, ऐसा बच कभी गिन लो 1 2 3 3 ऊपर 3 6 9 जी 9 ऐसा काम ना करो यार, ऐसा ना करो, मैं और बना दूंगा, लो चल तुम्हारा मन हो रहा मैं और बड़ा चालक बना दूंगा, तो इसलिए मान के चलते हैं चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है एन में जितने तुम बोलोगे कितने जाएंगे, 20 30 40 50 100 80 कितने भी, बात समझ में? तो बताओ चालक के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन है? चालक का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई, चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना? अनुगमन वेग नहीं, अनुगमन वेग। कौन सा वेग? अनुगमन वेग इतना। अच्छा कितनी धारा प्रवाहित हो रही? आई धारा। कितनी वोल्टेज की लगी हुई? क्या लगी हुई?
बैटरा कितने बैटरी ऐसा ना करो। वी वोल्टेज की बैटरी लगी हुई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इससे आई धारा प्रवाहित होने वाली, चलो धारा प्रवाहित हो। इलेक्ट्रॉन चलने वाले, चल भी दिए, चल दिए, अभी आए और अभी चल दिए। कितने वेग से चल दिए? कितनी वेग से चल दिए? वीडी वेग से। तुम शर्माओ क्यों? ऐसा समझ, तू बोल। अजीब है। तो चालक की लंबाई हमारी एल होगी, चालक क्षेत्रफल कितना होगा? ए होगा। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना होगा? वीडी होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो अच्छी बात। अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ साइड में। अब जितना हम यहाँ बताए ना, तुम करना क्या है वो भी तो बताना चाहिए। करना क्या है बाबू? देखो हमें क्या करना बाबू, ठीक? ऐसे बाबू की परिभाषा बदल चुकी, छोटे बच्चे को बाबू कहते थे, और आजकल व्हाट्सएप की दुनिया में किसी और को बाबू कहते हैं। बाबू की परिभाषा बदल गई। वो बाबू पता नहीं कौन सा बाबू, मैंने सोचा जब छोटा छोटा था ना, अभी 2-4 साल पहले बात होता था, जो मेरा भाई था, हाँ 2-4 साल पहले की, तो जो मेरा भाई था ना, वो बात कर रहा था किसी लड़की के साथ, बात कर रहा होगा, तो मैंने कह रहा बाबू कोई बात नहीं, आप वहीं सहारनपुर मुझे स्टेशन में मिलो, वहीं आ रहा हूँ। बाबू को छोटा छोटा बच्चा होगा, इसकी शादी तो नहीं होगी। मुझे नहीं इतनी जानकारी है थी, बाद में जाकर बता, तू मेरे साथ चल, चलो मुझे भी लेगा जबरदस्ती, मुझे जगह यहाँ जाने की आदत नहीं है। मैंने सोचा वही बाबू बाबू, मुझे नहीं बताती जानकारी है, देखे बाबू तो बहुत बड़ी। मैंने कहा ये हो तेरा बाबू। तो मुझे समझ में आया ये बाबू हो। मुझे नहीं पता था बाबू क्या हो, ये बाबू हो। अच्छा यार, बाबू का समय के साथ सब बदलता रहा है, ऐसे ऐसे बाबू बता। मैं बैठ कर दूर, मैंने कहा तू वहीं खड़ा रहा, ठीक है। मैंने खड़ा नहीं है, क्या मैंने कहा बाबू तो आया नहीं, तू कह रहा वही तो बाबू था। अजीब है यार ये भी है। ये तो विद्युत धारा होगी, ये हमारा अनुगमन वेग होगा। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है, ऐसा सूत्र बनाना जिसके अंदर आई भी आता हो और वीडी भी आता हो। वैसे सूत्र बताता हूं तुम्हें, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये वाला सूत्र निकल आने वाला। इसके अंदर वीडी भी है, आई भी है, ये विद्युत धारा भी है, ये अनुगमन वेग, दोनों में संबंध आई बराबर एन ई ए वी डी। यही सूत्र मुझे सिद्ध करना, यही सूत्र मुझे सिद्ध करना। ये सुनो, इस सूत्र की मुझे व्युत्पत्ति करनी है, व्युत्पत्ति, व्यंजक प्राप्त करना, मंजनी व्यंजक, कभी तुम कोलगेट दिखाऊंगी। आई का मान समझ गए तुम, ये हमारा आई है, ये हमारा अनुगमन वेग, ठीक। अनुगमन वेग दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना, कैसे करने वाले वो भी समझ लो, कैसे करने वाले। बात समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब हमें क्या 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 करने वाले, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये हेडिंग बनने वाली, ये वाला चित्र बनने वाला, और जो भी तुम्हें चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है उस चरित्र को यहाँ लिखने वाले। बात समझ में? कैसे लिखोगे? माना एक चालक एस व एन है, यहाँ लिखोगे, लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं आता, माना सब सारा काम हम मान के करते हैं। उसके बाद जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है, जिसका अक्षेत्रफल a है, चालक की लंबाई l है, चालक में V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, हमें विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, हमें विद्युत धारा, हमें 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 मतलब तुम्हें, हमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य स्थापित करना है संबंध, ये संबंध स्थापित करना है। ये लिख दी परिभाषा, लिख दोगे तो आ जाओ लिखते हैं। चलो हेडिंग बनाओ पहले ये वाली, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध तो पता नहीं बेटे कौन कौन से हो, पढ़ लो बस चुपचाप। जीवन में कुछ नहीं है और जीवन में बहुत कुछ भी है। ये वाला चित्र बना लिया? बनाओ, शर्मा क्यों रहे, बनाओ। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, कितना शांत मौसम है, कितनी शांति है। तेरे बालों को क्या हुआ? तू भी अजीब ही, इनका तो कलर हरा था, जब तेरी बहन की शादी हुई थी इनका कलर हरा हो रखा था, मतलब कैसे परिवर्तित हो रहा है, हद कर दिया। बालों के आकार भी आमूल चूल का परिवर्तन है, इतना तो सौंदर्य में परिवर्तन नहीं होता।
आओगे जब तुम। चित्र बना लिए? अब लिखो माना। माना एसएन एक चालक है। एसएन एक चालक है। माना एसएन एक चालक है। लिख दो ऐसा मसर। माना एसएन एक चालक है, लिख दिया ना, जिसमें वी वोल्ट की जिसे वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। माना एसएन एक चालक है जिसे वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। जिसे वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। माना एसएन एक चालक है जिसे वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। जिसे वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही? तथा चालक की लंबाई एल है। चालक की लंबाई एल व अक्षेपल ए है। तथा चालक की लंबाई एल व अक्षेपल ए है। बड़े वाला ए लिखिएगा। चालक की लंबाई एल व अक्षेपल ए है, कैपिटल ए। अंडरस्टैंड? ओके। चालक का अक्षेपल कैपिटल ए है। कोई प्रॉब्लम? चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। इसमें लिखिएगा, चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, v के सापेक्ष में d। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, लिख दिया। अब बताओ चालक के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। स्मॉल n लिखिएगा, छोटे वाला n। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, याद रखना बात। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखवाई गई, एक भी लाइन जो तुम्हें समझाई ना हो। समझ आई बात? कोई प्रॉब्लम? अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर हम कहने लगे चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एकांक आयतन में, तो आप बोलोगे कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी गुरुजी n गुना 1। जब एकांक आयतन की बात करो तो n की 1 से गुना कर दो। अगर हम कहने लगे कि चालक के 2 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 से गुना कर दो। चालक के कहने लगे 20 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 20 से गुना कर दो। हम कहने लगे चालक के 50 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 50 से गुना कर दो। हम कहने लगे चालक का आयतन है ना v, आज चालक का आयतन v, चालक का आयतन v है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब गुना कर देंगे 20 है, v गुना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ? पहली लाइन लिखो, नई लाइन से। ना 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 बाबा, ऐसा काम मत करो। हमें क्या याद करना, वो भी तो हमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। पहले की लाइन लिखो, हमें नई लाइन से, हमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। हमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। हमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। हमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। हमें विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। लिख लिया? यहां तक करना है, ठीक। अब लिखो नई लाइन से, ऐसे ये वाला चिन्ह बनाओ, चूकी का चिन्ह वाला लिखो। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n गुना 1। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n गुना 1। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n गुना 1। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n गुना 1। लिख लिया यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, ये तो मैंने निकाला चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर निकालना हो चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक का जो संपूर्ण आयतन है वो मान लिया हमने v है। कितना? v। अब नई लाइन से लिखो, एकदम नीचे लाइन से लिखो, चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
चढ़ा नहीं, चालक में। चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तू नहीं दिखा रे मौला, सब नहीं दिखा रे मौला, जहाँ रुका वहां पे जाम है खाली। बच्चा, ए बचवा इधर, बिहार में ऐसे ही बोलता है सर, हम बिहार से ही आए हैं। देखिए, चालक के जो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालवा है ना, इस चालक के भीतर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है उसको अपन एन से लिख देगा। एन समझता है? इसका मतलब है चालक के संपूर्ण चालक के भीतर, इस पूरे चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, एन, बड़े वाला। और वो कैसे निकाल लोगे? वो ऐसे निकाल लोगे, एन गुणा वी, क्योंकि इसका आयतन वी, चालक का, चालक का आयतन कितना, वी। जब एक होगा तो एक से गुना कर देते हैं, यानी कि जब दो होगा तो दो से गुना कर दोगे। जब चालक का आयतन वी होगा तो वी से गुना कर दोगे। कोई प्रॉब्लम याद है? कल वाली बात याद है? कल बताया गया था अगर किसी चालक का आयतन निकालना हो ना, तो आयतन निकालना हो तो सूत्र क्षेत्रफल की गुणा लंबाई में कर देते हैं। याद है? इस चालक का क्षेत्रफल कितना, ए, लंबाई कितनी इसकी, एल, ए की गुणा एल में कर दोगे, आयतन निकल जाने वाला। लेकिन एक बात बताऊं तुम ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, वी बराबर ए गुणा जो एल है ना, ये एल यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां होगा यहां तक नहीं आया होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां होगा यानी उसका वेग ही लंबाई है उसकी, उसका वेग ही उसकी लंबाई है। जो चालक यहां आया होगा एक सेकंड में यहां तक आया होगा, एक सेकंड में जो चालक का इलेक्ट्रॉन होगा यहां तक आया होगा। तो जो इसका जो एल है ना, एल की जगह हम वीडी लिख देंगे, क्योंकि इतना ही उसका वेग होगा जितनी उसकी लंबाई होगी, जितनी लंबाई तय करी उतना ही इसका वेग होगा। इसकी लंबाई की जगह हम वीडी लिख देंगे। चलो लिख दो। इसका मतलब आयतन की जगह हम लिख सकते हैं v बराबर a गुणा वीडी। आ जाओ लिख देते हैं। n का मतलब समझ गए ना क्या है? n का मतलब संपूर्ण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n गुणा ये v है, ये v का मान ये रहा भाई साहब, ये रहा v का मान होगा कितना, a गुणा वी डी। n का मतलब तो समझ गए ना, चालक में उपस्थित संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या संपूर्ण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक के भीतर इतने इलेक्ट्रॉन, n गुणा a गुणा वीडी। अभी हम पता क्या निकाल ले, सिर्फ अभी हम निकाल ले कि पूरे चालक के भीतर इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इतने सारे, n बराबर n गुणा a गुणा वीडी। n का मतलब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, a का मतलब चालक का क्षेत्रफल, वीडी का मतलब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। यू नो, तुम जानते हो, सब जानते हो, अंडरस्टैंड? ओके, प्लीज रिटर्न देखो, उतारो क्या लिखा अब तक। इलेक्ट्रॉनिक संख्या कैपिटल एन बराबर एन गुणा वी फलाना, सारा निकाल लो यहाँ, उतारो यहाँ तक, ये सारा उतारो, सारा टोटल उतारो यहाँ तक। उम्रें बीत जाती हैं, क्या बीत जाती हैं? उम्रें बीत जाती हैं, जमाना बीत जाता है। एन बराबर एन ए गुणा वीडी लिख दे यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक, पूरा लिख देना यहाँ तक। ठीक 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 ठीक। जरा मुझे एक बात बता दो, हेलो बच्चों, तुम्हें सुना है कहानी हिंदुस्तान की, तुम बच्चे हैं, ठीक, ओके। अगर इस चालक के अंदर प्रवाहित आवेश निकालना हो तो आवेश निकालने के लिए ये वाला सूत्र जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस चालक के अंदर प्रवाहित आवेश निकालना हो तो क्यू बराबर सूत्र हो एन ई। क्या सूत्र हो? एन ई। और एन भी छोटे मोटा नहीं है, बड़े वाला एन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, ये सूत्र हो। क्यू बराबर क्या हो? एन ई। अब एन का मान ये वाला नहीं है, एन का मान तो ऊपर लिखा हुआ। अगर मुझे इस चालक के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा वो आवेश निकालना हो तो क्यू बराबर एन ई सूत्र हो हमारा, पहले से सूत्र पहले चैप्टर पढ़ाया गया है। उसके बाद क्यू बराबर जब एन ई सूत्र होगा तो एन का मान कितना बेटे, ये नहीं है, एन का मान कितना, एन इंटू ए इंटू कितना वी डी, इंटू में कितना ई वी डी। कोई प्रॉब्लम है तक? तो एन इंटू, तो ये हमने निकाला क्या, चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश निकाल क्या रहे आप, कहना चाहे धारा और वीडी में संबंध निकालना बेटे, अनुगमन वेग में और धारा में संबंध निकालना। जब तक नहीं निकलने वाला ना तब तो तुम्हें चैन पे बैठने वाला नहीं। आई बराबर एन ए वी डी इंटू ई आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब है पता क्या है, जो चालक के भीतर एक सेकंड में प्रवाहित आवेश, कितने सेकंड में? जब यहाँ एक सेकंड में प्रवाहित आवेश हो तो 1 से गुना कर दोगे, अगर 2 सेकंड में प्रवाहित आवेश निकालना हो तो 200 गुना कर दोगे, और 3 सेकंड में प्रवाहित आवेश निकालना हो तो 300 गुना कर दोगे। आया समझ? अगर टी सेकंड में निकालना हो
शाबाश। तो टी सेकंड में प्रवाहित आवेश निकालना हो तो क्यू बराबर बैठेगा, क्यू बराबर एन ए एन गुना ए गुना वी डी गुना ई और गुना कितना टी, टी सेकंड में प्रवाहित आवेश। ये टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, वो ऊपर 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, समझ गए? पूछूंगा ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप बताओगे गुरुजी ये ना टी सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश। इस चालक के अंदर ना टी सेकंड के अंदर इतना आवेश प्रवाहित हो रहा, इस चालक के अंदर टी सेकंड के अंदर इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है। ओके, हम पूछेंगे आपसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप बताओगे गुरुजी चालक के भीतर 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश है। हम पूछेंगे क्यों बराबर एन क्या है, गुरुजी आप बताए थे कि चालक के अंदर अगर उपस्थित आवेश निकालना हो, अंदर आवेश की मात्रा निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं क्यू बराबर एन से। समझे? पहले चैप्टर में बताए थे आप ये हमको। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के यहाँ तक? चलो अब निकालना क्या, हम निकालना क्या है ये तो करना चाहिए हमें, निकालना धारा। तो विद्युत धारा का जो सूत्र हो ना, पहला सूत्र कल भी पढ़ाया था, आई बराबर क्यू अपॉन टी, सबसे पहला सूत्र यही हो जब मैं विद्युत धारा पढ़ाता हूँ। आवेश की मात्रा ऊपर रख दो, ये सारा आवेश ही तो, इतना बड़ा आवेश ही तो, जहां क्यों दिख जाना ये वाला लिख सकते पोर्शन लिख दो, आ जाओ आई बराबर क्यों हटाओ वो लिख दो, एन गुना ए गुना वी डी इंटू ई गुना में टी, और पूरे का कितना टी, और टी तो क्या कट जाएगा टी, बड़ा मस्त लगा यार ये टी, धड़ और धड़ आया, कितना मस्त आया। आई बराबर एन ई ए वी डी आया, नहीं वही सूत्र जिसकी मुझे तलाश थी, इसकी तलाश थी मुझे आई और वी डी, आई और वी डी में क्या चाहिए था संबंध, और संबंधी क्या हो सूत्र, इसकी तो मुझे तलाश थी, इसकी तो मुझे तलाश थी। समझ में आया बात यार? अब यहाँ स्कूल थोड़ा एक एक चीज जब बताई गई, जब लिखवाई समझाई गई, अब तुम न्यूमेरिकल भी आराम से कर सकते हो, कौन सी चीज का मतलब क्या है ये तुम सब जानते हो। अब देखो इसमें एन का मतलब क्या है, एन का मतलब बताओ क्या, इलेक्ट्रॉनिक संख्या, ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम, जिसे नहीं पता याद कर लो, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश हो 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये ए का मतलब बताओ क्या है, का मतलब ए का मतलब, और वीडी का मतलब, वीडी का मतलब क्या होता था, अनुगमन वेग। किसका अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का। अगर पेपर में किसी सवाल में तुम्हें कह दिया, सवाल में हमेशा सूत्र के आधार बनाए जाते हैं, कहने लगा एक चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है, ऐसा सवाल बनाता। देखो सवाल कैसे बनाता, रुक जाओ, एक चालक जिसके भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 है, उस चालक का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है, ए का मान दे दिया, तथा चालक में अंदर इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, वीडी का मान दे दिया। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा याद करो, आई का मान याद करना। तो सवाल न जो बनाया जा वे इसकी औकात के हिसाब से बनाया जा, इससे बाहर नहीं जाने वाला। और इसी सवाल में 1 2 3 4 चीज, कोई सी भी 3 चीज चला जाएगा, कोई सी भी चौथी चीज पूछ लेगा, और किताब भरा पड़ा हुआ हमारे गलत। अब बच्चा ही कन्फ्यूज हो जाए, दूसरा सवाल बनाओ। देखो इस सवाल में तो मैंने तुम आई का मान निकलवाया था, अगला जो सवाल बनाने जा रहा हूँ तुम भी सवाल बनाने सीख लो, बनाना सीखो ना सवाल। कैसे बनाना, देखो सवाल, एक चालक जिसमें 20 एम्पीयर की धारा बह रही है, इसका मतलब आई का मान दे दिया, ये सवाल आई का मान। उस चालक में 50 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तुम बता ज्ञान का मान दे दिया। कह दिया सवाल को, उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, वीडी का मान दे दिया। उस चालक का क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसका मान निकालना। बन गया सवाल। किताब भरा पड़ा इस तरह, भरा पड़ा हुआ किताब, मार्केट में जितना किताब है सब में लिखा हुआ। हा समझ में नहीं आया, समझ में आ रही नहीं बात है ऐसे सवाल कुछ नहीं है, सब ड्रामाबाजी। अभी मैं कह रहा हूँ आपके लिए तो इस तरह ही होगा, ये है तुम्हारे लिए वैसा ही है। तुम तो मेरे से ज्यादा होशियार हो जाओगे, तुम तो घर बैठ कैसे निकाल लोगे, तुम तो मेरे से ज्यादा होशियार हो जाओगे, तुम तो घर बैठ के निकाल लोगे। जब मैं 12वीं क्लास बता, अपना बता दो पर्सनल, मैं 12वीं क्लास बता, तुम्हें सुबह बैठता था 7 बजे और रात के 7 8 11 12 जो बज रहा बजने दो, कोई दोपहर नहीं कोई शाम नहीं, क्या करो। तो यहां तक हुआ, आई बराबर कहां तक, NEA VD तक। तो 12वीं क्लास में ना सही बात है, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो बस, और सिर्फ किताब पर बैठे रहो, जिंदगी में कभी फैल नहीं होने। और जो उठा या हटा, तो जिसका दिमाग भटका वो गया, पक्का फेल हो रहा 100%, अपने दम पर कभी पास नहीं हो सकता। दूसरे के सारे पास होगा, दोस्त के सारे या किसी टीचर के सारे पास होगा। और ऐसे लोग जिंदगी में कभी सर्वाइव नहीं कर पाते। जो जिसका अकेडमिक खराब है ना, अकेडमिक बोलते हैं 12th क्लास तक, आए समझ लो, उसका फाउंडेशन खराब हो गया, उस जीवन में तरक्की करना उसका मुश्किल है। पहुंच भी जाएगा तो बहुत छोटी पहुंच तक पहुंचेगा। इसलिए मैंने अपनी 12th क्लास तक बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करी, भयंकर वाले तरीके से। और जितने यहाँ बच्चे पढ़ गए चले टोटल सारे के सारे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पढ़ता नहीं होगा। याद रखना बात, यहाँ के बच्चे की खूबसूरती होगा जहाँ तुम बैठे हुए,
एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ता नहीं होगा, और नहीं पढ़ता ना वो बाहर है यहाँ। प्रत्येक बच्चे को पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे कंपटीशन वाला पढ़ रहा हो, 12वीं के बाद पढ़ रहा हो, पहले पढ़ रहा हो, बाद में पढ़ रहा हो, चाहे नर्सरी का पढ़ रहा हो, प्रत्येक बच्चा घर जाकर पढ़ता हुआ दिखा देगा। ये खूबसूरती है ट्यूशन की। समझ में आया बात? नहीं पढ़ेगा मजबूरी हो, तुम बताया तो इस साइड में रखा हुआ इंजेक्शन, क्या रखा हुआ, समझ गए ना? ठीक, पढ़ना ही पड़ेगा। तो दो तरीके पढ़े हो, लेकिन सबसे बेहतरीन होगा तुम आंतरिक रूप से पढ़ो। सही बात है। इसके दो फायदे पढ़ने के। नंबर फर्स्ट, एक तो तुम्हारी घर के अंदर इज्जत बननी स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे हमारे बच्चे ने किताब उठाया हुआ, अलग भाव प्रकट होगा। वे बाहर से आए देखेंगे पढ़ रहा, कुछ बात जरूर है, समझ में। अब उन्होंने पता क्या कर रहा है, नीचे फोन दे रखा है, वो अलग बात है। वो नीचे मुझे फोन दे रखा है, वो अलग बात है। अभी होल्ड कर रखा है, थोड़ी मम्मी आने वाली, मम्मी आएगी, वो लग केस। सही बात है, ये चालाकी करना हो, सही बात है, इस तरह की चालाकी हो, इस तरह की उम्र हो, समझ गई बात है। लेकिन ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया। दूसरे लोगों तो हमेशा सीख लेनी चाहिए आसपास। सोच लो, जब पड़ोसी की लव स्टोरी में हमारी सफल हुई, हमारे यार दोस्त थे, तो हमारी कौन सी सफल हो जाएगी? इस दुनिया में सब तो बड़ा बहन पता क्या हो, तेरी लव स्टोरी साला पूरी दुनिया में यूनिक होगी, ऐसे समझ लो। और सबकी वही होगी सी पिट्टी, समझ एक बात है, सबका वही हाल हो भाई, इनका नतीजा ही ऐसा हो। ठीक, एक तो भारतीय सिनेमा ज्यादा हालत खराब कर दी, प्यार जीवन में सिर्फ एक बार हो। कौन कह रहा है मुझे बार बार हो, मजाक नहीं कर रहा है। रियलिटी बात बता रहा हूँ। ये तो सोच का बात, नतीजा सब। एक बार कामयाब हो जाओ, आया समझ में, 1000 बार प्यार होगा। सही बात है, कितनी बार? तुम बिगाड़ने वाली बात कर रहे हो, मजा ही नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। आया समझ में। मेरे तो दो भाई हो जो नीचे, मैं तो यही सलाह दूं भाई, 3-4 बार ब्रेकअप कर लियो आराम से, रहने की जरूरत नहीं है। आगे जाके मजबूती पैदा हो जाएगी। ठीक, समझाने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये। जीवन सबका, सबके पास, किसी के पास अच्छा, किसी के पास बुरा। तो वही बात, जो अच्छा दिन है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता, जो बुरा दिन है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। अब समस्या पता कब तक? जब तक तुम मर नहीं जाते, जब तक तुम चाड़ों में नहीं जाते, तब तक समस्या है तुम्हारे साथ। समझ में आई बात? या लास्ट तक एक भी दिन ऐसा नहीं होने का। तो तुम्हें मैनेज करने का खेल है सारा का सारा, किस तरह मैनेज कर लो। कुछ बताया तो कुछ आदमी 60 साल की उम्र में भी ऐसे हंसते हुए खिलते हुए दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे उनके पास सब कुछ ऐसे बैठे शीशे वाली कार में बैठे हैं। मैंने कहा तेरे तो बड़े मेरे गले कुत्ता हंस रहा, तो ऐसा फायदा भी कुछ नहीं है। चलो कहां से लिखे पहले बताओ, कहां लिखे, कहां से लिखे? चालक के संपूर्ण आयतन, ये यहां से लिख दिया n इंटू ए इंटू वीडी। अब नीचे लाइन से लिखो, चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, नीचे लाइन से लिखो, चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, जल्दी लिख लो, बड़ा टाइम हो रहा, टाइम की बहुत किल्लत हो रही है। चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश Q बराबर एन, ये वाला लिखो, बड़े वाला एन, छोटे वाला ई, Q बराबर एन लिख दिया। उसके बाद नीचे वाला लाइन लिखो, एन का मान लिख दिया, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई, लिख दिया यहां तक, कोई दिक्कत? उसके बाद नीचे ये वाली लाइन लिख दी ना, ये वाली वीरे लिख दी लाइन, ठीक। उसके बाद नई लाइन से लिखो, चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, नीचे वाली लाइन से लिखो, चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश। Q बराबर n इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई इंटू टी, ये वी डी है सापेक्ष में, लिख दिए हो, n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद सर ना बोलो यार, अभी तो उम्र भी नहीं। यहाँ देखो आई बराबर Q अपॉन कितना टी, ये वाला सूत्र लिखो, आई बराबर Q अपॉन टी, लिखो वाला सूत्र। सर ना बोल रहा यार, दिक्कत कर देगा। 16 साल क्या ऐसा भी ना कर रहा है। खाना भी नहीं खाने का मैं आज, ये देख लो, आई बराबर ये क्यों का माना n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी, यहाँ तक काट दो यार, पढ़ लो यार, पढ़ लो कुछ नहीं। जक्कर बड़े बेवकूफ है, आ गया रात को मुझे 11 बजे मैसेज कर, पता क्या परेशान कर, एक बच्चा मैसेज कर रहा है, पता क्या कर रहा है, सर आप क्या कर रहे थे,
मैं पढ़ रहा बैठा मैसेज कर रहे आप क्या खा रहे हैं यार, क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, बेवकूफ हो गए आगे जाकर। कहाँ तो फंस गए। 11 बजे 53 मिनट मैसेज कर रहा है, सर आप क्या कर रहे हो, मतलब मेरे पास इतना टाइम रखा, मैं इसे बताऊं, इसे मैसेज में जवाब दूं बैठ कर। या तो लिख देगा आई बराबर एन ई है वीडी, चलो नोट कर लो। इसके बाद आगे जाओ, इसमें एक बात लाइन लिखो, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। क्या कहता है, एक चीज और सुनो, बच्चा है बच्चा, इधर देखो, 4 बार करना है, कितनी बार आना ही चाहिए, बिना देखे तुमसे जो बताएगा सारा का सारा। 4 बार नहीं करोगे मार खाओगे। जहां मैंने लिखा ना विद्युत धारा तथा अनुगमन में संबंध, इससे काट दो, नहीं हेडिंग बनना की वजह, यहाँ लिखो धारा घनत्व, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। अब अगली हेडिंग है, ये बनाओ हेडिंग, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, बना लिया हेडिंग, धारा घनत्व, बोलो कोई बात। अधिकांश लड़के मैंने समझाते उम्र बीत गई मेरी, मैंने कहा भैया बोल लो, सर 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 पता नहीं क्या जा रहा, इसे मुझे खुद ही महसूस हो रहा है अब तो उम्र हो ही गई। बाद में जो भी यार सीधा मैंने कहा ए देवी भैया बोल, नहीं सर 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 ठीक है बोल लो सर। अब हम भी कहाँ तक एडजस्ट करो। जे बराबर क्या होगा, जे डी बराबर क्या सूत्र बताया था, आइए बताइए। अच्छा जी, अच्छा जी, अचार डाल लेंगे इधर, देख लो जरा। जे डी बराबर आई बटाई सूत्र बताया था धारा घनत्व का अनुगमन। अभी थोड़ी देर पहले आई का मान निकाले है, हेलो 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 हेलो, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये सूत्र पढ़ाया तो अभी तो निकाल के बैठे हुए सर, जस्ट लेटेस्ट है। जे डी आई बराबर, अभी हमने ये वाला सूत्र याद करा नहीं याद, रिसेंटली अभी 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 जस्ट मान रख दो, एन ई ए वी डी अपॉन ए, कुछ करता हुआ दिखा दे रहा, धड़ धड़ प्लस प्लस क्या हो रहा भाई, केतु सुधर जा, एन ई वी डी। अब बताओ जेडी का नाम क्या है, जेडी का नाम, वीडी का नाम क्या है, वीडी का नाम, बन गया नहीं संबंध। अगर पेपर में ऐसे सवाल आया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो और वो आया 3 नंबर में, यहां तक लेके यहां तक कर दोगे, पूरा करना पड़ेगा शुरू से लेकर यहां तक, समझ में आया, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वो चित्र बनाना पड़ेगा और पीछे से सारा निकाल कर लेके आना पड़ेगा। 3 नंबर का हो, अगर आए 2 नंबर में तो फिर कर दो, फिर तो मार दो स्टाइल ही हो, फिर तो लिख दो वी नो दैट, फिर तो चल जाने वाला काम ही। पेपर में ऐसा भी सवाल आ सकता है, जो पिछले वाला कराया ना वो पेपर में आया हुआ, पेपर उठा कर देख लेना, जब मैं पेपर सोल्व करूंगा ना पिछले सालों के सारे तब भी उसे बताऊंगा, देखो मैंने करा रखा, चुपचाप जाओ फिर कॉपी में खोल लो जाकर, बात समझ में आई। लेकिन मुझे डर है इस बात का, ये कभी जरूर पूछेगा कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, मुझे इस बात का डर है। जब भी पूछने वाला हो ना तो शुरू से लेकर लास्ट तक करना होगा तुम्हें, डायग्राम भी बनाना होगा, फिर धड़ 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 करने के बाद ये समझ में आया बात है। चलो नोट करो इसे। पीछे ये डेरिवेशन स्किप हो चुका, पता नहीं कैसे स्किप होगा, मेरे दिमाग से कैसे चला गया। जब एक लड़की को किताब लेकर आई थी कल फिजिक्स की, तो मैंने उसकी किताब में देखा था, मैंने नजर पड़ी, मैंने ये मिसिंग होगा यार, कैसी हालत होगी, उम्र बहुत हो गई यार, सच में बहुत उम्र हो गया। बात समझ आई, कोई प्रॉब्लम? कितनी बार करना बेटे घर जाके? 4 बार। रफ के अंदर मौजूद होना चाहिए, चेक होगा ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करने के बाद, समझ में आया? ओके सर, अब हम इसे यही विराम दे देते हैं
और 2 मिनट का ब्रेक देने के बाद हम केमिस्ट्री में मिल रहे। ठीक, चलो कैमरा रोक दो पूरा, वीडियो कंप्लीट।